वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक बात करते हैं जो कि आप सब लोग के लिए जानना जरूरी है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रहे थे जिसको लेके आप लोग को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, पर्सनल लोन का सेटलमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई पर्सनल लोन है और डिफ़ॉल्ट हो गया हो किसी भी रीजन से, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस पूरी वीडियो को देखिए और बने रहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कैसे क्या प्रोसेस होते हैं और आप इससे बाहर निकल सकते हैं या नहीं और कैसे निकलना है। तो चैनल में जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका पर्सनल लोन है, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने पर्सनल लोन चाहे जहाँ से लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे किसी NBFC से लिया हो, या किसी ऐप के थ्रू आपने लोन लिया था। जब आपने लोन लिया था तो किसी न किसी रीजन से लिया था, किसी पर्पस के लिए लिया था, और अभी आपकी कोई फिनेंशियल कंडीशन नहीं है या जॉब नहीं है या कोई भी दिक्कत आपके पास है, आप पे नहीं कर पा रहे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं किया, ये एक फिनेंशियल प्रोसेस है जहाँ पे आपने कोई लोन लिया था, पैसे जमा नहीं कर पाए, बैंक आपके सिविल के बेस पे आपको ये लोन देती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं बिल्कुल दे दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी जेन्युइन सिचुएशन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो लोग जानबूझ के कहीं से लोन लेकर पैसा दे नहीं रहे या किसी रीजन से, तो वीडियो उनके काम नहीं आने वाली। और सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रियल में सच में उनके पास पैसे नहीं है, कहीं से लोन लिया था, अब पैसे दे नहीं पा रहे हैं। वो लोग कई बार बहुत सिंपल सी फैमिली पे, छोटी सैलरी पे, किसी अदर प्रोसेस पे लोग होते हैं, कहीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की मेडिकल सिचुएशन आ गई, किसी के घर में पढ़ाई के लिए, घर पे किसी की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, और लोग लोन लेते हैं। फिर कभी जॉब छूट जाना, मेडिकल इश्यू आ जाना, सबके अपनी अपनी सिचुएशन, सबके अपने घर की प्रॉब्लम है, जिसके चलते लोग लोन लेते हैं और बाद में कई बार नहीं दे पाते, असफल हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो कोई गलत काम कर दिया। बिल्कुल जो लोग लोन लें उनको परेशानी की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, तो ये एक प्रकार का अनसिक्योर लोन होता है, जो आपके सिविल के बेस पे या आप कहीं जॉब करते थे उस बेस पे आपको लोन मिला है। तो यहाँ पे कोई आपको कुछ गारंटर नहीं है या आप कोई चीज़ आपको मॉर्गेज वगैरह रखा नहीं है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बैंक को अगर आप पेमेंट नहीं पे करते तो बैंक आपको बोलता है कि 2-4 महीने का टाइम देते हैं। एक EMI बाउंस हो गई, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI, ऐसे लगातार कई EMI बाउंस होती रहती हैं, जिसके चलते बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, फ़ोन मैसेज करते हैं आपके फैमिली रिलेटिव्स को, या कई बार घर पे भी आते हैं। ये सब बैंक के प्रोसेस होते हैं जहाँ पे बैंक आपसे पैसा मांग सकता है, बट कुछ RBI की गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करना किसी बैंक को जरूरी होता है। जैसे किसी के घर पे आप जाते हो तो उसे उस पर्सन का लोन है तो आप उसके ही को बता सकते हो, या सुबह 7 से रात को 7 बजे तक ही आप कॉल कर सकते हो, या आप किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को मेंटल स्ट्रेस में डाल सकते, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी से मिसबिहेव नहीं कर सकते। ये सारी गाइडलाइंस होती है, बट बहुत से बैंक प्रोसेस कई बार करने लगते हैं जितना केस पुराना हो जाए। दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रकार पर्सनल लोन है, लोन सेटलमेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद, जब आपका लोन NPA होता है 3 महीने बाद, और NPA के बाद जब 6 महीने बाद आपका लोन राइट ऑफ होता है, उसके बाद बैंक आपको सेटलमेंट के भी कई बार ऑफर देना शुरू कर देते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा कि आपको अगर पैसे नहीं तो बैंक आपके साथ बोलता है ठीक है सर, आप पैसे नहीं दे पाओ, सेटलमेंट करा लो, जिससे कि आपका ये लोन क्लोज हो जाए। तो सेटलमेंट से होता है क्या है कि सेटलमेंट से एक प्रकार से आप बैंक के बीच में समझौता होता है। एक कस्टमर ने लोन लिया था, बैंक ने लोन दिया राम को, और राम अब पैसे पे नहीं कर पा रहा है। तो बैंक बोलता है ठीक है, आपका 1 लाख का लोन था, आप नहीं पे कर पा रहे हो, आप हमें 50,000 रुपये दे दिए, हम आपके लोन खाते को बंद कर देते, हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ये सारा लोन आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन पे होता क्या है कि आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है, जिससे फ्यूचर लोन मिलने में दिक्कत होती है। बट अगर आपका लोन है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से आप पैसे पे कर नहीं सकते EMI, तो आपका सेटलमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है जहां से पीछा छुटा सके, और जब आपके पास पैसा हो, इन बैंकों को पैसा वापस करके आप NOC वगैरह ले सकते हो। तो आमूमन 40-50% लोन का सेटलमेंट हो जाते हैं पर्सनल लोन का, बट इसमें सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है, फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो इसमें बहुत सारे लोग कई बार डर जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो जाए, क्राइम हो कर दिया क्या, मेंटल स्ट्रेस में जीने लगते हैं, और तो इन सारी चीज़ों से
इतना आवश्यकता नहीं है डरने की। हाँ, आपका लोन था, बैंक से पैसा लिया, आप नहीं दे पाए, प्रकार आपसे गलती, एक चूक हो गई है, लेकिन आप इसको सुधार कर सकते हैं। आप सेटलमेंट करा लीजिए और जब पैसे आपके पास हो जाए, आप बैंकों को पूरा पैसा उनको वापस कर दीजिए, जिससे आपका सिबिल स्कोर दोबारा ठीक हो सके। तो परेशान नहीं होना चाहिए। पर्सनल लोन का सेटलमेंट हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ऐसे कोई क्राइम वगैरह सिचुएशन नहीं होती, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होती। बट हाँ, थोड़ा सा कॉल आएंगी, मल्टीपल कॉल आएंगे, तो आपको थोड़ा सा फेस करना है, उनको बात करना है, 2-4 बार बात कर लो जरूरत हो, बट बहुत ज़्यादा उनसे अपनी कहानी, दर्द भरी कहानी उनको नहीं सुनाते रहना, क्योंकि उनको समझ आने वाला भी नहीं है। अगर आप सेटलमेंट भी करना चाहते हो तो कम से कम 6 महीने आपकी जब लगातार EMI बाउंस हो जाती है, उसके बाद ही आपका लोन सेटलमेंट होता है। तो ये रिकवरी वाले बहुत कम समझते नहीं है, पहले 4-6 महीने तक, 6 महीने के बाद ही आप सेटलमेंट में जब आएंगे, तो आपका अगर 1 लाख का लोन है तो आप इनको 35-40-50% आराम से सेटलमेंट करके आप इनसे अपना पीछा छुटा सकते हैं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और प्रोसेस को फॉलो करके शांति से अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं। इतना ना ही डरने की जरूरत है, ना ही समस्या कुछ होती है। तो आप पर्सनल लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं, 35-40-50% में आराम से हो जाते हैं 6 महीने के बाद में, और आप रिलैक्स हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।